अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए लेते हैं इस कार्यक्रम का अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल सारिका जी आपसे है कि एक्शन एड इंडिया और खासकर आप गांव के इंटीरियर्स में काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहाँ क्या स्थिति है? कौन से इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है? मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो पूरा चंबल का इलाका, जहाँ आप देखिए डकैती की एक पूरी परंपरा रही है। आप जितने डाकुओं का नाम सुनते हैं सब वहीं से आते हैं। तो एक बहुत सामंतवादी व्यवस्था एक तरफ है और दूसरी तरफ एक पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, और इन दोनों के बीच में जो फंस गई हैं वो है औरतें, और परिस्थिति बहुत बुरी है। और यहाँ परिस्थिति बुरी मतलब समझिए 822 के आसपास सेक्स रेशियो है। पर वहीं में अगर पकड़ो पूरे मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल जिले हैं तो वहां पे भी ट्रेंड आप देखेंगे तो सेक्स रेशियो कम हो रहा है। और जिसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरा कल्चर हमारा आ रहा है ना, वो मोर और लेस एक नवोदारवाद का है, दूसरा ये पूरा राइट विंग का है, जिसमें कि जहां पहले आदिवासी जो लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता था, वो आज के दिन में फर्क करना सीख रहे हैं। अगला सवाल। बाहरी कुछ देशों की तुलना में हमारे यहाँ कन्या भ्रूण हत्या की जो स्थिति है उसके लिए हमारे सामाजिक रीति रिवाज किस हद तक जिम्मेदार हैं? मैं तो उनको 100% जिम्मेदार मानूंगा। अगर वो सामाजिक जो इश्यूज हैं वो टैकल हो जाए तो बाकी सब चीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो बेस है वही वो सामाजिक सोच, दकियानूसीपन, दहेज प्रथा, एक लड़की और औरत को एक दर्जा ठीक से नहीं देना, और क्योंकि उसको दर्जा नहीं देना है इसलिए जैसे बताया गया है उसको ना पैदा होने दीजिए, अगर पैदा होती है तो खान पान पे ठीक से ना रखिए, उसको पढ़ाइए नहीं, उसको बड़ा ना ठीक से करिए, उसकी शादी जल्दी कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सबसे ज्यादा रोल उन्हीं चीजों का है। अगला सवाल। मैम, कहा जाता है कि शिक्षा से अच्छे और बुरे की तमीज का पता लगता है, तो मैम जो शिक्षित वर्ग है वो भ्रूण हत्या में आज के टाइम पे ज्यादा चलित है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षित वर्ग इसमें आगे आ रहा है? मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी रीजन है क्यों ये कर रहे हैं शिक्षित वर्ग, अफलन शिक्षित वर्ग। बहुत अच्छी बात। अगला सवाल में पूछिए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और प्लान इंडिया किन इलाकों में काम कर रही है और कहाँ पर स्थिति ज्यादा खराब है? हम लोगों ने अपने मुताबिक ये जो आंकड़े लेकर के 6 राज्यों में काम करना माना है कि हम करेंगे। हरियाणा खराब है पर हम उसमें नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारी कुछ दिक्कतें हैं। बाकी यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भी हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में हम काम कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान में भी हम काम कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के। और इनमें भी कुछ पॉकेट हैं, जैसे कि बात किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूर इलाके हैं जो वहां पर ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं हमको, और इसी तरीके से जो एकदम या तो एकदम दूर है इलाके जहाँ कोई जानकारी नहीं पहुंची तो इंसान अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वहां पर हम काम करने का प्रयास है हमारा। पूछिए सवाल। सुषमा मैम से मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है, फिर भी कन्या भ्रूण हत्या के लिए यह एक पिलर के समान है, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? आपने बिल्कुल सही कहा, विज्ञान तरक्की कर रहा है। विज्ञान की जो इन्वेंशंस हुए वो समाज के फायदे के लिए किए गए। अल्ट्रासाउंड आया कि पैदा होने से पहले बच्चे में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई परेशानी है तो उसका पता लगाया जा सके। एमिनोसिंथेसिस आया कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी जांच की जा सके और बच्चा जो पैदा हो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अगर जरूरत है तो बच्चे का गर्भपात किया जा सके कुछ समय तक, जो लीगल है। पर इसका गलत उपयोग हो रहा है, बिल्कुल गलत दिशा में ये सब सुविधाएं जा रही हैं, जिसके लिए डॉक्टर को तो मैंने कहा ही है जिम्मेवार है, समाज भी और हम सब जिम्मेवार। अगला सवाल ले। मैम, मेरा नाम डीपी सुल्तान है और नीलिमा जी से मेरा सवाल है कि युवा वर्ग भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है? सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा युवा वर्ग को कि उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए, और क्या अच्छा इंसान बनना उनका दायित्व है या नहीं, इस भारत का सही नागरिक बनना उनका दायित्व है या नहीं। तो ये जो दायित्व की बात है ना, कहीं ये पहले सोचनी पड़ेगी। दायित्व मेरा क्या है इस देश के लिए, और अपना दायरे में मैं कैसे गलत रोकूंगा। अगर हमारा एक एक युवा ये प्लान कर ले तो हम लोगों को बैठ करके चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से जाकर के टीवी देखेंगे। बिल्कुल। आखिरी एक सवाल ले लें, पूछिए। शाहजहां मैं से पूछना चाहती हूँ, हमारे देश में जो कन्या भ्रूण हत्या चल रहा है, जो इसमें लगातार लिंगानुपात में कमी आ रही है, इससे हमारे देश की महिलाओं और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि
जिनकी नजरें एक सीमित है, वो सोचते हैं कि कम लड़कियां होंगी तो उनकी स्टेटस बढ़ेगी, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा फैमिली में, पर ये नहीं होगा। क्या होगा, जो अभी शुरुआत हो गई है, हरियाणा में कम लड़कियां हैं तो वेस्ट बंगाल से ला रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ एक भाई के लिए, 2 भाई एक वाइफ को शेयर कर रहे हैं। अब ये तो एक बिल्कुल अननेचुरल चीज हो गई ना। तो ये अगर ये अननेचुरल तरीके से हमारे समाज डेवलप होगा तो फिर ये जो हमारी सोसाइटी बनेगी, हमें क्या चाहिए, हमारी सोसाइटी बढ़े, डेवलप हो। हम क्यों इतने जीडीपी ग्रोथ और ये और वो बातें करते हैं, इसीलिए ताकि हम मुकाबला करें बाकी देशों से, इंटरनेशनली हमारी पोजीशन रहे। ये क्या पोजीशन रहेगी अगर ऐसे समाज हमारे बने? एक तो ये है, दूसरा जो बुरी असर होगा कि वो वुमेन का जब पोजीशन कम हो जाएगा तो वो ट्रैफिकिंग में लगाए जाएंगे, क्योंकि तो एक सेक्सुअल अर्ज जो आदमियों का है वो तो पूरा करने के लिए तो कोई तो साधन होगा, डिमांड एंड सप्लाई में ये भी होगा, और इनकी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको घर के काम के लिए एक औरत को करने पड़ेगा जो 2 करती थी या 3 करती थी, तो फिर घरेलू काम में लगे जाएंगे, उनको तो पढ़ाई करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, पढ़ाई नहीं होगा तो और कैसे उनके बच्चे बढ़ जाएंगे। तो ये सारे नतीजे इतने खराब होंगे कि इसके ऊपर जब तक ध्यान नहीं करेंगे, आप कितने भी मशीन के पीछे पड़ेंगे और कितने भी डॉक्टरों के पीछे, तब भी करने तो पड़ेगा, पर इसका असर इतना नहीं पड़ेगा जितना अगर आप सोच ही बदल दे। बिल्कुल, सवालों के दौर को हम यहीं थामते हैं। एक बात जो सालती है वो ये कि शिक्षा और जागरूकता के बावजूद लोग कन्या भ्रूण की हत्या का रास्ता क्यों चुनते हैं। यहाँ एक बात काबिल गौर है वो ये कि महंगी तकनीक की वजह से इसका इस्तेमाल अमूमन गरीब और अनपढ़ लोग तो नहीं कर पाते। इसका इस्तेमाल आमतौर पर मध्यम या उच्च वर्ग के लोग ही करते हैं। अगर इस सर्वे पर गौर किया जाए तो क्या ये माना जाए कि शिक्षित तबका सब कुछ समझते बूझते हुए भी इस अपराध, इस जुल्म में शामिल है? क्या कहना है अपनी आखिरी राय में हमारे पैनलिस्ट का? नीमा, आपकी आखिरी राय में ये जरूर जानना चाहेंगे कि अब दिशा निर्देश है, सब कुछ है, लेकिन किस तरह की पहल की जा सकती है? हम लोग अक्सर बात करते हैं अंग्रेजी में कहते हैं मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच। तो कानून है, कानून का जिन लोगों को इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन करना है वो वही लोग हैं, माने इंसान ही है, वही इंसान जिसकी सोच में गड़बड़ है। तो जहाँ तक मैं हर बार कहती हूँ कि मानसिकता में परिवर्तन की बात है, युवाओं को साथ लेने की जरूरत है। युवा पीढ़ी हमारा आगे यही पीढ़ी है जो इस चीज को सही तरीके से खत्म करेगी, रोकेगी। और तीसरा ये कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, हमने जब एसएचजी ग्रुप में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं महिलाओं के गांव में, उस ग्रुप के साथ जब काम किया तो हम ये दबाव बना पाए परिवारों पर कि रोकिए, आप मत ये करिए, ये गलत है। तो जब संगठन होता है किसी गलत चीज के खिलाफ तो बात बनती है, लोगों को संगठित होना पड़ेगा। शैलजा जी, आपकी आखिरी राय? मेरी राय है कि एक पॉलिसी राज्य सरकारों जब बनाते हैं तो इसको बहुत ज्यादा महत्व देने पड़ेगा। ये अभी एक हेल्थ डिपार्टमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ही सब्जेक्ट माना जाता है। हर एक डिपार्टमेंट को सोचने पड़ेगा और वो एक सोच आ जाएगी अगर मुख्यमंत्री इसमें बहुत ज्यादा फोर्सफुली इसके ऊपर बात हर मीटिंग में करे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इंडिया टुडे ये वो कितने उसके आंकड़े करते हैं कि बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, इसमें भी एक तुलना होनी चाहिए कि फीमेल फिटिसाइड को आपने कितना कम किया। उस मुख्यमंत्री को पुरस्कार बिल्कुल। क्या कहेंगी सारे का अंत में आप? कैफी आजमी की एक शेर है, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो अब तक अधूरा है। तो मुझे लगता है समय है कि राजनीतिक संचेतना बढ़े और सामाजिक न्याय और बराबरी का एक समाज आए। इसलिए नहीं क्योंकि लड़कियों से शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें महिलाएं हो, उनकी डाइवर्सिटी के लिए और उनके वैल्यूज के लिए। सुषमा जी, महिला को आज के समाज में पुरुष के बराबर दर्जा मिले तो ये समस्या काफी हद तक अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। पॉलिटिकल विल, रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट और लॉ तो है ही है हमारा, ये सब मिलके अगर काम करेंगे और समाज साथ में चलेगा तो बहुत जल्दी हम किसी अच्छे नतीजे तक पहुंच पाएंगे। राजीव जी, मेरा ये होगा कि इसको इतना ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और स्टेट के भी नीचे जिले के लेवल पे, कि हर डिस्कशन में सारे स्टेक होल्डर्स को
अनिवार्य करा जाए कि वो आए, वो अपने अपने जो जो काम कर रहे हैं वो अपने आंकड़े दिखाएं और बाकी लोगों को अच्छी बुरी कहानी बता के ये बताएं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर जगह ठीक चीज नहीं हो रही। कुछ ऐसे ऐसे एनजीओज हैं, कुछ ऐसे चैंपियंस हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। जिक्र करना चाहेंगे जैसे पंजाब में एक एनजीओ है नन्ही छां, जिन्होंने एनवायरनमेंट और एक छोटी बच्ची को लेते हुए दोनों इश्यूज को मिक्स करके उसको पूरे समाज में मैसेज करना, उसको एक इतनी इंपॉर्टेंस दिलवानी, हर सेलिब्रेशन को फोकस कराना। इस साल की पूरी लोहड़ी जो मनाई गई पंजाब में उस क्षेत्र में, उसे एक लड़की के पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया। तो अच्छा काम जहां जहां हो रहा है, बिहार में भी हुआ है कि जहां एक छोटी बच्ची पैदा होती है वहां लोग 10-10 पेड़ उगाते हैं, ये दिखाते हुए कि और खुशी मनाते हुए कि उनके घर में लड़की हुई है। तो ये जहां जहां अच्छा काम हो रहा है, मीडिया उसको सबको दिखाए और सब लोगों को साथ लेके आगे बढ़े। नारी ती नारायणी की परंपरा रही है हमारे देश में, जिसमें जीव हत्या तक को पाप समझा जाता है। तो वहां आश्चर्य होता है ये देखकर कि कन्या भ्रूण हत्या कर कैसे कोई अपराध बोध से मुक्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सही रूप में पालन एक हद तक इस अपराध को रोक सकता है। वहीं हमारे समाज में चिंतन और आचरण पर धर्म की गहरी छाप है। जरूरत धार्मिक संगठनों, संस्थाओं और धर्माचार्यों को एक सक्रिय भूमिका निभाने की, और वही मां के अधिकारों को, उसकी ममता को पूरी तौर पर इज्जत के साथ उसको ये हक देने की कि उसके आंचल में सजा हर फूल काबिल रश्क है, एहतराम है, ताकि कोई ये न कह सके कि सदी ये कैसी आई थी, चाहत बेटे की भ्रूण हत्या करवाई, ईद की चांद हो जाएंगी बेटियां, महकती कलियां हैं ये तितलियां। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और एक बहुत ही सार्थक विषय में चर्चा का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस का शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।